और ज़ाहिर है कि शहबाज आम लोगों के लिए पहले भी हम डिस्कशन करते रहे हैं कि शरह सूद आप इसलिए बढ़ाते हैं ताकि महंगाई को रोका जा सके। माजी में भी हम डिस्कशन करते रहे कि शायद पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये जो फार्मूला है कभी सक्सेसफुल नहीं रहा कि जब भी हमने शरह सूद में इजाफा किया कि उस जो महंगाई है वो कंट्रोल हो। अभी भी लॉजिक जो एक्टिंग स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो यही दे रहे हैं, बट डू यू थिंक कि इस मौके पर शरह सूद में इजाफा करना बनता था? देखिए, आपकी इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरा जारी हैं, तो ये आपको करना ही था। अब सवाल ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, क्या उसकी वजह से पाकिस्तान में कभी महंगाई कंट्रोल हुई है? मेरा नहीं ख्याल उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर आप 2-3 बड़े फिगर ले लें, उससे आपको साबित हो जाएगा कि शरह सूद बढ़ाने से ये प्राइसेस कम नहीं होंगी, क्योंकि कीमतें हुकूमतें पाकिस्तान खुद बढ़ा रही है। बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत हुकूमत बढ़ा रही है। तो शरह सूद 50% भी करके देख लें, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी फैक्टर ये है कि जितनी भी कमर्शियल आपकी लैंडिंग होती है बैंकों की, उसका 60 से 70% हुकूमत पाकिस्तान ले जाती है। तो शरह सूद आप 20% भी कर दें, हुकूमत ने कर्जा उतना लेना ही लेना जो उसके अखराजात है। बजट डेफिसिट आपका तकरीबन जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो 4,550 अरब है। इतना तो आपने लेना है। आप 13% पे ले लें, 15 पे ले लें, 20 पे आपने लेना है। अब नाज़रीन, जो अभी कामरान बात कर रहे थे, क्या वाकई शरह सूद बढ़ाने से पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? जो कल PBS ने अपना वीकली बुलेटिन जारी किया है, डीजल की कीमतें जो हैं इस हफ्ते जो थी वो इस जो पिछले साल का यही हफ्ता था उसके मुकाबले में 141.5% ज्यादा, पेट्रोल की तकरीबन 120% ज्यादा, आपका जो प्याज है 102% महंगा, आपकी जो दालें हैं 88% महंगी, इसी तरह जो आपका कुकिंग ऑयल है मुख्तलिफ किस्म का उसकी 83% कीमतें ज्यादा, बाकी आपके जो वेजिटेबल घी है उसकी प्राइसेस में भी यही सूरत हाल है, वॉशिंग सोप है आपका 57% इजाफा। तो क्या शरह सूद में इजाफा करने से ये चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी? मेरा ख्याल ये एक मुश्किल सवाल है। कल जो इसकी कामरान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक्टिंग गवर्नर ने, स्टेट बैंक ने, उन्होंने कहा जी कि हमें ये कीमतें बढ़ानी हमारे लिए शरह सूद बढ़ानी जरूरी थी। पहले 13.75% रेट था, उसको बढ़ाकर कल 15% कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो एक्सपोर्टर्स को एक कर्जा मिलता है सस्ते रेट के ऊपर 7.5% के ऊपर, वो उसका रेट 10% कर दिया गया। और जो एक रेट 7% था लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी उनको मिलती थी, उसको भी 10 कर दिया गया। अच्छा, आपने जिक्र किया है एक्टिंग गवर्नर का, तो कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या वजह बताई कि क्यों उन्होंने शरह सूद में इजाफा किया? आए हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर क्या वजह बयान की इसकी? अगर हम ये इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाते आज तो उससे क्या नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये भी आपने जहन में रखना है कि अगर आप कोई काम डिले कर दें या ना करें उसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो अगर हम जो हमने आज फैसला किया और जो हम पिछले सितंबर से टाइटनिंग कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, ये अगर हम ये ना करते तो खुदा न खास्ता बहुत से बुरे और भी बुरे आउटकम्स हो सकते थे। हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू करना और मुश्किल हो सकता था। हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती थी, कई मुल्कों में ये हो चुकी है, जिम्बाब्वे वगैरह में, लैटिन अमेरिका में। उससे ये होता है कि एक दिन किसी चीज़ की कीमत कुछ होती है, अगले दिन उसे 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। खुदा न खास्ता इस तरह के हालात भी हो सकते थे अगर हम सही फैसले ना करें अभी। जी, ये एक्टिंग गवर्नर आप उनको सुन रहे थे, वजह बता रहे थे।